या चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथ। और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें डिस्कस कर रहे हैं हम क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है पोलिनोमियल। और पोलिनोमियल पढ़ने के दौरान हमने पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किया था एक पदी का विभाजन एक पदी के साथ, मतलब डिवीजन ऑफ मोनोमियल बाय अनदर मोनोमियल, है ना। चलिए, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन सेज दैट divide 81x to the power 9, divide 81x to the power 9 by 3x square, 3x to the power 2, है ना। चल जल्दी जल्दी आप इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इसका आंसर कहाँ करना आपको, इसका आंसर करना आपको फुल सेक्शन में। मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, आराम से कोशिश कीजिए, आराम से इसका आंसर सही आना चाहिए आपका, है ना। चलो, डिवाइड 81x to the power 9 by 3x square। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट के 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1, है ना। चलो डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छे से मतलब अधिकतर बच्चों ने आंसर एकदम सही किया। ठीक है, क्या बोला गया, क्या है, हमें बोला गया कि 81x to the power 9 इसको डिवाइड करना है किससे, इसको डिवाइड करना हमें 3x to the power 2 से। यानी 81 का पहले क्या करते हैं, फैक्टर निकालते चलो। ये भी देखो, 3 से 27 से 81, फिर देखते हैं 3 से 3 9 27, फिर देखते हैं 3 से 3 3 जा 9, फिर देखते हैं 3 1 जा 3। तो यहाँ से देखो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर है x टू द पावर 9, यानी इसको हम x टू द पावर 9 को हम इस प्रकार से लिख देते हैं, x टू द पावर 7 इंटू x टू द पावर 2। क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि सर देखो नीचे लिखा था हमारे पास 3 इंटू एक्स टू द पावर 2। हम देखते हैं सर एक 3 से एक 3 कट गया, x के स्क्वायर से x का स्क्वायर कट गया, क्या बच गया हमारे पास टोटल 3 3 3। हमें ये बच गया हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू एक्स टू द पावर 7, है ना। चलो अब देखते हैं इसको गुना करके, 3 3 का 9, 9 3 27, 27 एक्स टू द पावर 7, 27 एक्स टू द पावर 7, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, या ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। या जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलो देखो, तो इसी से रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजें दिखा, है ना। उसके बाद हमने सीखा था, बोला था मैंने स्टार्ट करूंगा क्या, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। चलो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे आसान टॉपिक है ये, क्यों सबसे आसान है, तो एक एक करके बताते हैं। देखो, सबसे पहला बात तो आपके पास यहाँ क्या लिखा गया है, वन वेरिएबल। क्या होना चाहिए आपके पास, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर, कितने वेरिएबल आपके पास, तो बोलेंगे वनली वन। कितने वेरिएबल, वनली वन। वनली वन कहने का मतलब कि आइदर एक्स होगा, या आइदर वाई होगा, आइदर जेड होगा, आइदर ए बी सी, मतलब कोई भी एक, कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक, है ना। ओनली वन वेरिएबल्स मतलब हो गया कि अगर एक्स में कोई इक्वेशन लिखा है तो सारे के सारे एक्स में लिखे हैं, अगर वाई में लिखा गया कोई इक्वेशन तो सारे सारे वाई में लिखे गए, अगर जेड में कोई इक्वेशन लिखा है तो सारे सारे जेड में लिखे गए, अगर ए में कोई इक्वेशन लिखा गया तो सारे सारे ए में लिखा है, बी में कोई इक्वेशन लिखा गया तो सारे सारे बी में लिखे गए। वेरिएबल, वन वेरिएबल का मतलब ये होता है। अब आते हैं सिंपल, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन का मीनिंग होता है कंटेनिंग इक्वल साइन, कंटेनिंग इक्वल साइन। जैसे कि जिसके पास इक्वल का साइन, है ना, जिसके पास क्या हो, इक्वल का साइन, उसे क्या कहेंगे, इक्वेशन।
अब आता है सर लीनियर। लीनियर का मतलब होता है जिसकी पावर इज हाउ मच, पावर हो गया 1, यानी जिसके पावर बोल दो या डिग्री बोल दो, क्या बोल दो, पावर से ज्यादा डिग्री बोल दो। डिग्री मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1, है ना। डिग्री मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 1, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे लीनियर। यानी हाईएस्ट डिग्री 1 उसे कहेंगे लीनियर। जो इक्वल की साइन कंटेन करते उसे कहेंगे इक्वेशन। और जिसके पास वन वेरिएबल होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बताइए। नहीं, स्क्रीन नहीं रुकी हुई है। आप एक बार क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, स्क्रीन नहीं रुकी हुई है। हाँ, कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी स्क्रीन रुकी हुई है तो आप एक बार क्लास को लीव करो, फिर से ज्वाइन करो, आपको पता चल जाएगा स्क्रीन नहीं रुकी हुई है ना। चलो, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब लीनियर मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 1। इक्वेशन मतलब क्या होगा, जिसमें हमें इक्वल का साइन कंटेन किया हो। और वन वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसके पास एक्स हो वाई, जो मतलब कोई भी एक ही वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल से समझेंगे, फिर आपको धीरे धीरे अच्छे से समझ में आएगा। चलो, तो क्या बोला गया सर, वन वेरिएबल मतलब जिसके पास ओनली वन वेरिएबल हो, यानी या तो एक्स होगा, या तो वाई होगा, या तो जेड होगा, या तो कोई भी, मतलब ए बी सी डी में से कोई भी एक, मतलब अगर ए लिए हैं तो सिर्फ ए, अगर बी लिए हैं तो कोई भी बी, अगर सी लिए तो सिर्फ सी, कोई भी एक होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब आता है नेक्स्ट लीनियर। लीनियर का होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब लीनियर मतलब होता है डिग्री, जिसकी डिग्री हाईएस्ट कितनी है, जिसकी डिग्री हाईएस्ट हो गया एक, जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री है एक, है ना। और इक्वेशन का मतलब क्या है, इक्वेशन मतलब जो इक्वल का साइन कंटेन करे, जो इक्वल का साइन कंटेन करे। जिसके पास इक्वल का साइन उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे इक्वेशन। यानी कोई भी हमारे पास इक्वेशन जिसका बराबर का चिन्ह हो, उसके बाद हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, एक होना चाहिए। और इसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए, सिर्फ एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, या जेड। मतलब अगर एक्स में लिखा है तो टोटल एक्स में लिखा होगा, अगर जेड में लिखा है तो सारे सारे जेड में लिखा है, अगर वाई में लिखा है तो सारे सारे वाई में लिखे होंगे, है ना। चलो, तो एग्जाम्पल जरा देखिए, करके एग्जाम्पल जरा समझेंगे हम, है ना। चलिए, पहला देखिए, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। चलो पहले बताइए, आप पहला क्वेश्चन बताइए, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अगर है तब चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अगर है तब चैट में वाई टाइप कीजिए, अगर नहीं है तो एन टाइप कीजिए। एक्स प्लस 7 = 0, अगर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तब चैट में वाई टाइप कीजिए, और नहीं है तो आप एन टाइप कीजिए, है ना। बहुत आसान है सर, बहुत आसान है। सिंपल सिंपल, देखो पहले देखो, वन वेरिएबल है क्या, देखो सर, हाँ एक ही वेरिएबल है, वो कौन सा, वो है एक्स। फिर देखो सर लीनियर, लीनियर मतलब जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए, हाईएस्ट 1। देखो सर, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हाँ सर, इसकी हाईएस्ट डिग्री भी क्या है, 1 ही है। इक्वेशन मतलब सर बराबर का चिन्ह हो, है ना, देखो बराबर का चिन्ह है। यानी सर इसके पास बराबर का चिन्ह, यानी क्या बोलेंगे, ये सर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, सेकेंड। सही, 12y - 5 = 3, बताइए क्या है ये अगर आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर देंगे, नहीं है तो एन टाइप कर देंगे। चलो एक बार बाकी बच्चे कंफर्म करेंगे। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बाकी बच्चे कंफर्म, बाकी बच्चे कंफर्म करेंगे। अगर आपको मेरी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है तब चैट बॉक्स में एन टाइप कर दो, अगर दिखाई दे रही है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दो। जल्द करेंगे। चलो, एक बच्चे ने किया, बाकी बच्चों को दिखाई दे रही है। रोशन लाल नाम से बच्चे जो कि उनको ही नहीं दिखाई दे रही, बाकी बच्चों को दिखाई दे रही है। दे रही है ना? मतलब अधिकतर बच्चों को स्क्रीन दिखाई दे रही है, अधिकतर बच्चों
रुक रही है अभी भी, अच्छा अभी भी रुकी है। अच्छा चलो मैं एक बार फिर से प्रेजेंट करता हूँ। अभी सही है, अभी सही बताइए, सही है ना अभी? चलो अब आते हैं सर सेकेंड। सेकेंड बताओ, सेकेंड बताओ हमारे पास। हाँ हमारे पास कितने वेरिएबल है, तो बोलेंगे हमारे पास कितने वेरिएबल बताइए। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है एक, और वो कौन सा, वो है वाई। ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन वेरिएबल, है ना। डिग्री कितनी है यहाँ पे हमारे पास, बता दीजिए कितनी डिग्री है हमारे पास, यहाँ बताइए कितनी डिग्री है, कितनी डिग्री बताइए जल्दी जल्दी। या डिग्री कितनी है सर, वन, क्योंकि 12y - 5 बराबर 3। यहाँ देखो इसकी डिग्री कितनी है सर, इसकी डिग्री है वन। अब बताइए क्या इसके पास इक्वल का साइन है, तो बोले सर हाँ, इसके बाद देखो इक्वल का भी साइन है। इसके बाद देखो क्या है सर, इक्वल का भी साइन है ना। क्या है सर, देखो इसके पास इक्वल का भी साइन है ना। क्या है सर, इक्वल का साइन है। इट मीन्स इसका मतलब क्या है, यानी क्या है, ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर है, यानी ऑप्शन ये भी सही है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि सर देखो इसके पास वेरिएबल भी है और डिग्री भी एक है और इसमें इक्वल का भी साइन है ना। चलो अब आते हैं सर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, z-3, z-13 बराबर 8, z-13 बराबर 8, ये क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या नहीं बताइए। है ना, बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा सवाल। देखो सबसे पहले देखो कि हमें वेरिएबल सर दिया, तो बोलेंगे सर एक ही वेरिएबल है, वो कौन सा, वो है जेड, यानी एक ही वेरिएबल है। और सर इसका हाईएस्ट पावर क्या है सर, इसका हाईएस्ट पावर भी वन है, यानी डिग्री भी इसकी क्या है सर, डिग्री भी इसकी वन है ना। और सर हमारे पास इक्वल का भी साइन है, यानी सर इसके पास इक्वल का भी साइन है, इक्वल का भी इसके पास साइन। इसका मतलब क्या बोलेंगे, ये सर हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल टिक करो, जल्दी करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल टिक करो। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। चलिए पहला क्वेश्चन बताइए, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, अगर होगा तो आपको यस टाइप करना है, नहीं होगा तो आपको नो टाइप करना है। बताइए पहला बताइए, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, अगर होगा तो आपको चैट बॉक्स में वाइट यस टाइप करना है, अगर नहीं होगा तो नो टाइप करना है ना। बहुत बढ़िया सर, सिंपल सवाल। देखो तीन चीजें चेक करना है हमें। सबसे पहले चेक करना है कि कितने इसके पास वेरिएबल है। देखो चेक करो सर कितने वेरिएबल है सर, एक्स, एक ही वेरिएबल है ना। फिर चेक करना है सर हमें कि डिग्री कितनी है, फिर चेक करना है सर हमें डिग्री कितनी है। चेक करो सर हाउ मेनी डिग्री, तब बोलेंगे सर एक, डिग्री भी एक है, कितनी डिग्री है। फिर चेक करना है सर इक्वेशन है कि नहीं, इक्वेशन के लिए सर सबसे आसान सा है कि कंटेनिंग इक्वल साइन है कि नहीं, इक्वल साइन है कि नहीं, है ना। अगर ये तीनों होता है तो बोलेंगे ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अगर तीनों में से कोई भी एक एब्सेंट है तो बोलेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं। देखो ये तीनों के तीनों है तो बोलेंगे क्या है, यस, तीनों के तीनों है ना। चलो अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। बताइए ये क्या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, अगर है तब चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो आप नो टाइप कीजिए। बताइए क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है
है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है? टू नहीं है, बहुत बढ़िया। क्योंकि सर इसकी डिग्री जो है टू, मतलब इसकी डिग्री जो है वन है, नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है सर, इसकी डिग्री हो गई हमारे पास कितनी, इसकी डिग्री है सर टू। इसलिए क्योंकि सर ये लिनियर है, ये आपका क्वाड्रेटिक हो गया, इसलिए क्या हो गया सर, नो। अब बताओ सर क्वेश्चन नंबर 3, बताओ सर क्वेश्चन नंबर 3। स्क्रीन, अच्छा स्क्रीन तो मैं एक बार चेक कर लूं, स्क्रीन तो दिख रही है, स्क्रीन तो दिख रही है ना? या इसकी डिग्री भी वन है, और इसके पास कितने वेरिएबल है सर, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, वो क्या है, वो है वाई। और सर इसके पास इक्वल का भी साइन है, सर इसके पास इक्वल का भी साइन है, इट मींस ये क्या है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। चलो लिख लो, तीनों चीजें लिख लो। सर इसके पास देखो तीनों चीजें देख लो। सर पहले देख लो सर वेरिएबल, हाँ सर वेरिएबल देखो, एक ही वेरिएबल है, कौन सा, वाई, है ना, वन वेरिएबल। यानी डिग्री देख लो सर, डिग्री भी कितनी है सर, हाईएस्ट डिग्री कितना है सर, वन ही है। और सर बराबर साइन, यानी क्या, यस, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बताइए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बताइए। चल देखो यहाँ पे कितने हमारे पास वेरिएबल है, तो एक और दो, कितने वेरिएबल है सर, यहाँ पे दो वेरिएबल, कितने वेरिएबल है हमारे पास, दो वेरिएबल है ना। कितने वेरिएबल, दो, एक्स और वाई, हाउ मेनी वेरिएबल्स, तो टू वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल है, टू वेरिएबल्स। यानी हमें कितने वेरिएबल चाहिए, हमें तो वो वन वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ पे सर दो वेरिएबल, एक एक्स है एक वाई है, लेकिन हमें सिर्फ कितने वेरिएबल चाहिए थे, हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल चाहिए था। इसलिए क्या हुआ सर, ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, इसलिए क्या हो गया, नो। चलो अब इस पर बताओ सर क्वेश्चन नंबर 5, बताओ क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। या एक्स एंड वाई इक्वल टू वेरिएबल हो गया, लेकिन डिग्री वन था, कोई बात नहीं, हमें देखना क्या था, वन ही वेरिएबल। बताइए ये है या नहीं, ध्यान से ध्यान से। अब ये मत सोचना कि सर एक जेड है दूसरा जेड है, सर दो वेरिएबल हो गए, नहीं, जेड तो एक ही वेरिएबल है ना। अच्छा बताओ, मैंने बताया ना कि सिर्फ अगर लिखा है जेड में तो सारे सारे जेड में लिखा होना चाहिए, अगर एक्स में तो सारे सारे एक्स में लिखा होना चाहिए, वाई में है तो सारे सारे वाई में लिखा होना चाहिए, है ना। समझ में आया ना, जेड का दो बार जेड लिखने मतलब कि दो वेरिएबल नहीं, एक ही वेरिएबल है ना जेड, है ना। देखो इसलिए बोलते हैं जल्दीबाजी, देखो क्योंकि ऊपर देखा आपने कि सर दो वेरिएबल, यहाँ पे देखा कि एक वेरिएबल दो वेरिएबल, ऐसे गलत हो जाएगा ना। एक ही वेरिएबल है, वो क्या है, वो है सर जेड, ओनली वन वेरिएबल, और क्या है, वो है हमारे पास जेड। वन वेरिएबल, एक ही वेरिएबल, और डिग्री कितनी है सर इसकी, सर इसकी डिग्री भी है वन। कितनी है सर इसकी डिग्री भी वन, और ये इक्वल का भी साइन कंटेन करता है, ये सर इक्वल का भी साइन कंटेन करता है, यानी ये हो गया यस, है ना, ये हो गया यस। क्लियर है? चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। या जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। है ना, चलो बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए ना, बहुत नहीं है। चलो देखो इसी से रिलेटेड देखो एक क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, आराम से बनाना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करना है।
चलो टेक योर टाइम, आराम से अपना टाइम लीजिए। आराम से आंसर कीजिए, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। लास्ट 1.5 मिनट। 3 लाख ओनली 6 स्टूडेंट गिवन द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द पोल सेक्शन। आराम से बनाएंगे, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। तो सबसे आसान सवाल था, चलो क्या करके देखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल किसमें है? देखो इसमें वन वेरिएबल है, सिर्फ एक्स है। इसमें सिर्फ वाई है, सिर्फ इसमें एक्स है। सर इसमें देखो दो वेरिएबल, एक दो, कितने वेरिएबल हो गए सर इसमें? दो वेरिएबल, टू वेरिएबल। इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। अब आते हैं वन वेरिएबल ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो क्या देखना है हमें कि डिग्री किसमें है, हमारे पास वन है ना। तो इसका देखो, इसकी डिग्री कितनी है सर? इसकी डिग्री कितनी है सर? दो, इसलिए गलत हो गया। अब देखो डिग्री से मतलब हमें डिग्री क्या चाहिए? वन चाहिए। तो इसमें सिर्फ देखो एक ही डिग्री है, यानी देखो इसमें तो एक डिग्री है। और इसमें कितने वेरिएबल हैं? कितने वेरिएबल है इसमें? और सर इसमें एक ही वेरिएबल है, कौन सा? एक्स। चलो अब आगे देखते हैं। बताइए इसमें क्या इक्वल का साइन है? इसमें इक्वल का साइन है सर? इसमें देखो इसमें इक्वल का साइन नहीं है, तो सर ये इक्वेशन ही है, नॉट एन इक्वेशन। जब ये इक्वेशन नहीं है तो हमें लीनियर इक्वेशन की बात ही नहीं करना है। इक्वल का साइन है, इक्वेशन इसलिए गलत हो गया। सर देखो इसमें इक्वल का साइन भी है, यानी ये इक्वेशन भी है ना। यानी इसको देखो तीनों मिल रहा है, तीनों मिल रहा है, इक्वेशन भी है, वेरिएबल भी है और डिग्री भी है। यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है सर? हमारा ऑप्शन बी जो है सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? हमारा ऑप्शन बी सही है। क्या क्या है ये? हमारा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। क्लियर है? चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट पर आ जाना। चलो ठीक है, इस बार चलो ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन, आराम से सुनाएंगे इस क्वेश्चन को भी। जल्दीबाजी में बस आंसर नहीं करेंगे, आराम से सुनेंगे, आंसर एकदम सही आएगा।
चलिए आराम से बनाइए। मैं इसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की पहचान करनी है। चलिए क्या देखना है सर हमें? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम देखना है ना। सबसे पहले देखते हैं सर इसमें लीनियर इक्वेशन के बारे में, मतलब कि जिसकी डिग्री हमारे पास वन है, पहले वो देख लेते हैं। सर देखो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है? टू है। इसमें सर डिग्री ही टू है तो आगे हम बात करने की जरूरत ही नहीं है। कितने वेरिएबल हम बाद में बात करें, इसमें डिग्री कितनी हो गई? टू, इसलिए गलत हो गया। सर इसमें हाउ मेनी, मान लो इसमें सर डिग्री वन, लेकिन कितने इसमें वेरिएबल देखो, एक दो तीन, इसमें थ्री वेरिएबल हो गए। कितने वेरिएबल हो गए सर यहाँ पे? थ्री वेरिएबल। कौन कौन सर? एक्स वाई और जेड। कितने वेरिएबल हो गए सर? थ्री। लेकिन हमें कितने वेरिएबल चाहिए? हमें तो एक ही वेरिएबल चाहिए है ना। सर इसमें देखो हाउ मेनी डिग्री, तो बोलेंगे सर यहाँ पे डिग्री हो गया थ्री, है ना। डिग्री थ्री, हमें डिग्री तो वन ही चाहिए क्योंकि लीनियर के लिए। अब देखो इसमें सर देखो डिग्री भी वन है और इसमें वेरिएबल देखो एक्स ही, और इक्वल का साइन में मतलब इक्वेशन भी है, यानी ये हमारा पूरा कंडीशन फुलफिल कर रहा है। ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी व्हिच ऑप्शन इज राइट आंसर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कर दो, यानी व्हिच ऑप्शन इज द राइट आंसर? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो। या जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट करो, है ना। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं सर क्या है हमारे? सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन बाय ट्रांसपोज मेथड, है ना। अब इसी इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालेंगे किस मेथड के हिसाब से? ट्रांसपोज मेथड के हिसाब से, ठीक है। तो होता है क्या, चलो ध्यान ध्यान दो क्या है। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन मींस फाइंड सच ए वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। कहने मतलब ये है कि मान लो हमने बोला x प्लस फोर बराबर जीरो, यानी इसका सॉल्यूशन निकालने का मतलब है कि हम फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x दैट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। मतलब x का वो वैल्यू जिससे हम इस इक्वेशन में पुट करें तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाए, यानी उस इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। उस इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनिएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान सुनिए। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या कहलाता है? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ये कहलाता है कि फाइंड सच ए वैल्यू ऑफ एक्स या सच ए वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। मान लीजिए यहाँ पे एक्स का वेरिएबल, तो एक्स का वो वैल्यू जिसको अगर समीकरण या इक्वेशन में रखते हैं तो क्या हो जाए? उसको वो सेटिस्फाई करे या वो जीरो के बराबर हो जाए, यानी एलएचएस बराबर आरएचएस हो जाए, है ना। तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो इसको निकालने का जो तरीका हम लोग सबसे पहले सीखने वाले, वो सीखने वाले हैं ट्रांसपोज मेथड। क्या सीखने वाले हैं? ट्रांसपोज मेथड, है ना। अब जो ट्रांसपोज मेथड में होता क्या, चलो ध्यान समझो। ट्रांसपोज मेथड में होता क्या, ध्यान समझो। मान लो इधर हो गया एलएचएस और ये हो गया आरएचएस। एक तरफ हो गया एलएचएस, दूसरी तरफ हो गया आरएचएस। ट्रांसपोज मेथड में होता क्या, तो ध्यान देखना, आप ध्यान समझना। ट्रांसपोज मेथड, देखो अगर इधर हम प्लस लेते हैं, अगर हम इधर प्लस लेते हैं तो ये प्लस अगर राइट हैंड साइड जाता है तो वो बन जाएगा माइनस। वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा माइनस। ठीक उसी प्रकार अगर राइट हैंड साइड माइनस है तो अगर लेफ्ट हैंड साइड है तो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा प्लस। ठीक है। इन द सिमिलर केस अगर हम इधर माइनस लेते हैं, अगर हम इधर माइनस लेते हैं
तो अगर राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो जब बन जाएगा प्लस, बन जाएगा प्लस, वो बन जाएगा प्लस। और वही अगर हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जा रहे हैं तो वही क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा हमारा माइनस, वही क्या बन जाएगा, वही बन जाएगा हमारा माइनस। क्लियर है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट इसी प्रकार अगला देखते हैं। इधर हो गया मल्टीप्लाई और इधर क्या हो गया डिवाइड, मल्टीप्लाई इधर क्या हो गया डिवाइड। अगर ये मल्टीप्लाई से दूसरी तरफ जाएगा तो क्या आएगा डिवाइड, और डिवाइड से दूसरी तरफ आएगा लेफ्ट हैंड साइड तो क्या जाएगा मल्टीप्लाई। इन द सिमिलर केस अगर यहाँ पे मैंने देखा क्या डिवाइड, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो क्या होगा डिवाइड से हो जाएगा मल्टीप्लाई, और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई से हो जाएगा डिवाइड, है ना। क्लियर है, मल्टीप्लाई से हो जाएगा डिवाइड। चलो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल राइटिंग करेंगे, जल्दी करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे मतलब पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे, और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो उसका साइन चेंज होता है, मतलब पॉजिटिव निगेटिव में होगा चेंज, और निगेटिव पॉजिटिव में चेंज होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ा जाए, है ना। इसी तरह अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो देखो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला x-5, क्वेश्चन क्या बोला x-5, बताइए क्या मिलेगा हमें। चलो x-5 बराबर क्या है 0, x-5 बराबर क्या है 0। तो बताइए क्या रही, ध्यान समझेंगे। देखो ये हो गया x का x, अब देखो इधर सर देखो माइनस में है, माइनस का 5 तो दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा सर प्लस के पास। अभी बताया ना कि माइनस से दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस, देखो माइनस का दूसरी तरफ जाएगा तो क्या जाएगा सर प्लस आएगा ना। चलो वही करते हैं, माइनस से दूसरी तरफ जाएगा तो क्या जाएगा सर प्लस, यानी ये हो गया देखो 0, और ये माइनस है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या जाएगा सर प्लस का 5, तो यानी यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास सिंपल सा x बराबर प्लस का 5, x बराबर प्लस का 5, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए y प्लस 12 बराबर 20, y प्लस 12 बराबर 20, बताइए क्या होगा। y प्लस 12 बराबर 20, सिंपल सा है। देखो ये प्लस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर क्या होगा माइनस में, तो यानी होगा देखो y बराबर प्लस में तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो 20 माइनस 12, तो यहाँ से देखो y बराबर 20 माइनस 12 क्या होगा सर 8, यानी y का मान क्या गया 8, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करिए, जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। बढ़ जाए। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। तो देखो वही मैंने बताया कि सर प्लस का दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस, और माइनस रहेगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस, है ना। उसी तरह मल्टीप्लाई का क्या होता है सर डिवाइड। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में डबल वाइट कर दो, जल्द करेंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट टाइप करो। जल्द करेंगे, हो गया, बढ़ जाएगा। अब देखो चलो इसी प्रकार बताइए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या होगा। x का मान क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का क्या वैल्यू होगा, x प्लस 4 बराबर 20, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x का क्या वैल्यू होगा बताइए। बहुत बढ़िया, अर्जुन नाम से बच्चे जान के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। सिंपल सा सवाल देखो, x का x हो गया, प्लस का 4 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो सर माइनस का 4, यानी 20 माइनस 4। यहाँ पे देखो x हो गया, 20 माइनस 4 क्या होगा सर 16, 20 माइनस 4 क्या होगा सर 16, यानी x का मान क्या होगा सर 16। क्लियर है। चलिए अब इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन में 2 का आंसर।
इसी प्रकार बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। माइनस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस में, अगर प्लस में होगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस। बस इतना ही ध्यान देना आपको। देखो यहाँ पे देखो, एक्स का एक्स, सर ये माइनस में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर प्लस में, यानी 20 + 4। और यहाँ पर सर एक्स बराबर क्या होगा, 20 + 4 क्या होगा सर 24, है ना। चलो अब आते हैं यहाँ पे देखो, सर ये क्या 4x मतलब 4 × x लिखा है बराबर क्या लिखा है 20। अब बताइए, तो गुना में लिखा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, भागा में होगा। गुना में लिखा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, भागा में होगा, है ना। चलो गुना में लिखा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो भागा में होगा। देखो गुना है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, भागा। तो 20/4 यहाँ पे आएगा हमारे पास 4 × 1 = 4 और 4 × 5 = 20, यानी एक्स का मान क्या होगा सर, एक्स का मान हो गया 5। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, बताइए। भागा में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर, गुना में होगा। भागा में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर, गुना में होगा। तो x/4 = 20, अगर भागा में है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर, गुना में होगा। बहुत बढ़िया, सिंपल सा सवाल। देखो ये भागा में है सर, तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर, गुना में, यानी एक्स का मान क्या हो गया सर, 20×4 = 80, 20×4 = 80, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल बाइट को जल्दी करेंगे। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल बाइट को जल्दी करेंगे। क्लियर है, आसान से सवाल भी था, बढ़ा जाएगा। चलिए अब ठीक उसी बार इसको भी सॉल्व करना है ना। अब इसमें क्या देखो, उसमें एक एक था, जोड़ था तो घटाव कर दिए, घटाव था तो जोड़ कर दिए, मतलब एडिशन था तो उसको सब्ट्रैक्शन कर दिए, सब्ट्रैक्शन था तो एडिशन कर लिए, है ना। फिर मल्टीप्लीकेशन था डिवीजन कर दिए, डिवीजन था तो मल्टीप्लीकेशन कर दिए। अब हम वो दोनों को साथ में लेके चलते हैं, पहले हम एडिशन को सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन को एडिशन कर देंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन को डिवीजन करेंगे, है ना। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताते चलिए, एक एक करके बताते चलिए। क्या आ रहा है, 6 आ रहा है क्या, चलिए चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं आराम से। देखो सिंपल सा सवाल है सर, देखो ये माइनस दिख रहा है तो दूसरी तरफ प्लस, यानी ये हो गया सर देखो 5x। सर ये माइनस दिख रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर, प्लस, यानी 27 + 3। फिर देखो सर, देखो ये 5x से 5x है, 27 + 3 क्या होगा सर 30। देखो 5x मतलब क्या है सर, गुना लिखा है, 5 × x लिखा हुआ है ना। तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर, भागा, यानी गुना में तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर, भागा, यानी 30/5, 30/5। ये देखो 5 × 5, 5 × 6, यानी एक्स का मान क्या हो गया सर 6। बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा आंसर कर रहे हो आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो, है ना। तो देखो 5x का मतलब क्या होगा सर, गुना है। 5x का मतलब क्या है सर, गुना है, तो गुना है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा सर, भागा हो जाएगा। क्लियर है, 5x का मतलब हुआ 5 × x लिखा हुआ है, तो दूसरी तरफ जाएगा क्या हो जाएगा सर, भागा हो जाएगा, मतलब कि डिवाइड हो जाएगा। इधर मल्टीप्लीकेशन में तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, डिवीजन हो जाएगा। दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, डिवीजन हो जाएगा। चलो अब आ जाए नेक्स्ट, बताइए, ध्यान देना है, वेरिएबल वन साइड और कांस्टेंट वन साइड। वेरिएबल वन साइड और कांस्टेंट वन साइड।
a प्लस 4 बराबर 25 माइनस 6a, बताइए क्या होगा। a प्लस 4 बराबर 25 माइनस 6a, वेरिएबल वन साइड और कांस्टेंट वन साइड। कह रहा है a का मान, कह रहा है व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, 3 आ रहा है क्या, तो चेक कर लेंगे। हम वेरिएबल को वन साइड करेंगे और कांस्टेंट को हम दूसरी तरफ करेंगे, है ना। चलो यहाँ पे क्या है सर, वेरिएबल है देखो a, यहाँ पे क्या है सर माइनस का 6 है, तो दूसरी तरफ जाता है सर प्लस का 6a, यहाँ पर 25 है 25, सर ये प्लस का 4 था, दूसरी तरफ जाए तो क्या हो जाएगा सर माइनस का 4। फिर से मैं बताता हूँ, ध्यान दो क्या करना है सर हमें। देखो ये सर माइनस का 6 प्लस का 4 बराबर 25। अब ध्यान दो क्या करते हैं, a प्लस 6 से क्या होगा सर 7 है, प्लस 4 बराबर 25, इसको हमने अभी सोल्व किया। प्लस का 4 है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा सर माइनस का 4 हो जाएगा, है ना। यह देखो 7a बराबर 25 माइनस का 4, यानी यहां से जाएगा सर 7a बराबर 25 माइनस का 4 यानी 21, इसलिए a बराबर हो गया 27/21/7, है ना। यानी 7 एक मतलब क्या 7 इंटू ए लिखा है, 7 एक मतलब क्या लिखा है सर 7 इंटू ए, यानी इसका मतलब ये हो गया सर 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, यानी ए का मान क्या हो गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का मान हो गया 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए का मान हो गया 3। चल जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप जल्द करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। या इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, है ना। आसान था ना, देखो बहुत आसान है। देखो क्या करना होता है, देखो ट्रांसपोज से सबसे आसान होता है एडिशन का सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का एडिशन। मतलब अगर दूसरी तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन एडिशन में, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में, डिवीजन मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, इससे रिलेटेड ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी करेंगे और पोल क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। चलिए तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है आप चैट बॉक्स में एन टाइप कर लीजिए, अपना डाउट पूछ लीजिए। अगर आपको डाउट नहीं तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, क्लियर है। चलो अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है आप चैट बॉक्स में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते हो, क्लियर है। चलो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछो, एन टाइप करके पूछ लो, नहीं डाउट है तब जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। पूछो पूछो, किसी को डाउट है आप एन टाइप कीजिए, पूछ लीजिए, नहीं डाउट है आप जा सकते हो।